हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में फिर देखेंगे जैसा कि रे एंड वेव ऑप्टिक्स का एक बहुत ही शानदार प्रॉब्लम है। जेई एडवांस 2000 में ये 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है कि एक आपको कन्वेक्स लेंस है और दूसरा कनकेव लेंस। अब एक का फोकल लेंथ आपका 15 है और एक का 30 है और दोनों के बीच ये जो आपका एक PQ एक्सेस है और एक RS एक्सेस है। तो यहाँ पे दिया गया है कि एक का फोकल लेंथ 15 है और दूसरा का फोकल लेंथ, सो ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ दैट इज 15 सेंटीमीटर एंड कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ that is 30 centimeter are kept their optic axis PQ and RS parallel but separated with distance 0.6 centimeter. In vertical axis of lenses at a distance 20 centimeter, and height is 1.2 centimeter is placed on the optics axis. रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस, अब ध्यान से देखिए, ए डैश बी डैश, जो इमेज इसका पहला बनेगा वो बनेगा ए डैश बी डैश, यानी कि इमेज फॉर्म्ड ड्यू टू कॉन्वेक्स लेंस दैट इज ए डैश बी डैश। और ए डैश बी डैश जो होगा, ए डैश बी डैश बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश इज बिहेव्स लाइक ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस कनकेव मिरर। तो ध्यान से देखिए, अब इसका इमेज क्या बनाएगा। सपोज दैट इसका इमेज कुछ यहां पे बना, यहां पे इधर बनेगा और बनेगा क्या, रियल इमेज बनेगा। अब ध्यान से देखिए, इसके सामने ये होगा, तो ध्यान से देखिए, अब इसके सामने जो ऑब्जेक्ट होगा, सपोज दैट इसका इमेज, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर। तो एक लाइट है जो ऑप्टिकल सेंटर से इस टाइप से पास करेगा, इस टाइप से एक ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा और एक यहां से, तो इसका इमेज कुछ यहां पे बनेगा। तो कहां पे बनेगा, तो हम क्या देखें, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वेक्स मिरर। तो ध्यान से देखिए, आफ्टर रिफ्रैक्शन यानी कि रिफ्रैक्शन के बाद यहां जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, तो 1/b माइनस 1/u दैट इज 1/f। तो ये आपका क्या है, लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला आफ्टर रिफ्रैक्शन, यानी इससे हो रहा है रिफ्रैक्शन और इससे जो होगा वो क्या होगा, मिरर से हमेशा रिफ्लेक्शन होगा। तो ध्यान से देखिए, इसका इमेज कहां पे बनेगा, तो 1/b माइनस 1/u दैट इज 1/f। तो यहां से आता है, तो आपको पता है कि इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा और वो पॉजिटिव होगा। और याद रखिए किसको हम ले एज ए, और आपको निकालना है लोकेट एंड ऑल्सो लोकेट द पोजीशन ऑफ ए डैश एंड ऑल्सो लोकेट द पोजीशन ऑफ ए डैश बी डैश। ए डैश बी डैश का पोजीशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द एक्सिस RS, यानी कि RS के रिस्पेक्ट में, यानी विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज RS। यानी कि आपको बात करना है कि आपको किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू RS। तो यहां से हम देखें कि एक कन्वेक्स लेंस है, तो यहां से हम फॉर्मूला लगाएं और यहां से आपका आ जाएगा V दैट इज 60 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखिए, इसका जो इमेज आया वो कितना आया, 16 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो किधर बनेगा, 16 सेंटीमीटर, 60। तो ध्यान से देखिए, अब इसके बीच का गैप किधर है, ये, और इमेज किधर बन रहा है, तो इमेज बन रहा है कुछ इधर, यानी कि इसका इमेज इन दोनों के बीच में अगर होता, इन दोनों के बीच में, तो वो क्या हो जाता, एज ए ऑब्जेक्ट की तरह। लेकिन इन दोनों के बीच का गैप 30 है और इसका जो इमेज बन रहा है V दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, यानी कि उसका इमेज कहीं पे बना होगा तो इस साइड बना होगा, इस साइड, यानी कि इसका जो रियल इमेज है, रियल, और रियल इमेज अगर होगा तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा। और ये यहां से ऑप्टिकल सेंटर से ही डिस्टेंस होंगे, तो ये अगर 30 है
अब ध्यान से देखिए ये पॉजिटिव भी है, तो ध्यान से देखिए पॉजिटिव अगर है तो कहीं ना कहीं इस साइड बनेगा, और 60 यानी कि ये 30 है तो 30 आगे शिफ्ट हो गया होगा, यानी इसका इमेज इस मिरर यानी कनकेव मिरर के पीछे बनेगा। और कितना बनेगा, तो सिंपल सा बात है कि 30 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम देखें मैग्निफिकेशन निकालें तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, V बाई यू। लेंस के केस में क्या हो जाता है, V बाई यू, और मिरर के केस में -V बाई यू। तो यहां से मैग्निफिकेशन अगर हम निकालें तो क्या है 60 सेंटीमीटर, और यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था 20 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन यहां से आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस पे बन रहा है इमेज, दैट इज 3। तो यहां से अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां से देखें तो इधर बन रहा है राइट साइड जो कि पॉजिटिव है, लेकिन इधर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं निगेटिव, सो यहां पे क्या आ जाएगा -3। अब ध्यान से देखिए इसके लिए जो एक्सिस है PQ एक्सिस से अगर देखें तो क्या हो गया नेगेटिव, का मतलब है कि PQ से कितना डिस्टेंस पे है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो आ रहा है -3 आ रहा है। तो -3 का मतलब है कि इसका जो हाइट है, हाइट कितना है, तो हाइट 1.2 सेंटीमीटर है, इसका 3 गुना होगा, और 3 गुना होगा। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है कि इस एक्सिस से, यानी कि ये जो PQ एक्सिस है उससे नीचे होगा, नेगेटिव साइन ये कह रहा है, और 3 गुना होगा। तो 3 गुना का मतलब 1.2 इंटू 3 दैट इज 3.6 सेंटीमीटर, यानी कि इस एक्सिस से फ्रॉम द एक्सिस PQ से कितना, फ्रॉम एक्सिस PQ 3.6 सेंटीमीटर इससे नीचे बनेगा। नेगेटिव साइन क्या कर रहा है नीचे बनेगा, कौन सा PQ एक्सिस से। तो यहां तक बात समझ में आ गया। अब हम इसका इमेज फाइनल इमेज बनाते हैं। तो सिंपल सा बात है ये 30 है, कहीं 30 इधर होगा, तो फिर हम उसमें यूज करेंगे एक बार क्या, एक बार मिरर फॉर्मूला और दूसरा लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला यूज किया, अब हम बेसिकली एक मिरर फॉर्मूला से हम फाइनल पे आ जाएंगे। और इसका पार्ट बी भी है, तो पार्ट बी जो है उसमें हम वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपका रे ऑप्टिक्स का था, तो इसमें अगर हम देखें तो आपसे पूछ रहा है फाइनल इमेज। तो फाइनल इमेज जो होगा A डैश B डैश, इस पहला जो होगा वो उसके लिए क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो इधर से उसका अगर हम इमेज बनाएं तो आपका क्या आ जाएगा 1/b प्लस 1/u दैट इज 1/f। ये आपका हो गया मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, तो यहां से अगर हम बात करें तो 1/b माइनस प्लस 1/v, तो इसमें अगर देखें तो 1/v ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा आपका क्या, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस बार पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +30। इसका फोकल लेंथ आपको क्या दे दिया हुआ है, तो इसका फोकल लेंथ कुछ भी होगा तो निगेटिव ही होगा, सो -30। तो यहां से अगर हम देखें तो 1/v दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स 2/30 यानी कि 1/15, सो b दैट इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। अब -15 सेंटीमीटर में का मतलब कि इससे -15, और ध्यान से देखिए फिर अगर हम इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं, सो v दैट इज इक्वल टू -v डैश बाई u डैश, सो -v डैश, सो माइनस माइनस प्लस u डैश ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 30। सो यहां से आपका क्या आ जाता है 1/2, यानी कि मैग्निफिकेशन इस बार पॉजिटिव आता है। तो पहला बार में आपका क्या आया था -3, तो देखे थे उसका 3 गुना हो गया था, और क्या आपका आ गया 1.6 आ गया था, और इस एक्सिस से नीचे आया था अबव बिलो दिस PQ, बट ये पॉजिटिव है, मैग्निफिकेशन आया वो नेगेटिव आया। तो याद रखिएगा कि मैग्निफिकेशन फॉर लेंस सिर्फ V/U होता है, और इसमें -V/U होता है। सो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, और ये किसके लिए हम यूज कर रहे हैं, ये हम यूज कर रहे हैं इसके लिए, यानी कि कनकेव मिरर के लिए, यानी मिरर के लिए हम ये यूज करते हैं। तो यहां से आया 1/2,
तो पहले हम देखे थे क्या आया आपका -3, तो इस एक्सिस से यानी कि फ्रॉम एक्सिस PQ, तो PQ से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, तो सिंपल सा बात है 3 गुना, तो इसका 3 गुना होगा। बस नेगेटिव साइन ये कह रहा है, इट सेज नेगेटिव साइन बस ये कह रहा है, नेगेटिव साइन ये कह रहा है कि बस जिस एक्सिस पे आप है उस एक्सिस से नीचे। तो याद रखिएगा जब भी हम पूरे रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं तो जब भी हम बात करेंगे तो कुछ ऐसा होता है, तो ये ऑरिजिन होता है 0,0, इससे ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव। तो ध्यान से देखिए इससे नेगेटिव आया, सो इट्स नेगेटिव साइन, इट शोज द, बस इससे बस इतना शो कर रहा है कि ये जो PQ आपका एक्सिस है उससे क्या है, नीचे है, क्योंकि नेगेटिव के ध्यान से देखिए ये बस ऑरिजिन है, इस टाइप से आप शिफ्ट कराइए तो ये आपका हो जाएगा ये 0,0, ये ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। तो इस टाइप से ये वर्क करता है, इट वर्क्स लाइक ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो नेगेटिव साइन मतलब इसका 3 गुना तो होगा, और किधर होगा, नीचे होगा। तो सिंपल बात है कि इसका जो हाइट है इस एक्सिस से नीचे होगा। तो यहां से आपको बात समझ में आ रहा है। तो इसका जो रियल होगा और इन्वर्टेड, यहां से भी आपको समझ में आता है कि कन्वेक्स लेंस है तो रियल इमेज बनेगा, इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और इमेज कहां बन रहा है, V दैट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो 30 ये है तो 30 आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका इमेज कहीं बनेगा, यहां से ध्यान से देखिए ये ऑप्टिकल सेंटर इस टाइप से पास करते हुए जाएगा, और ये वाला लाइन एक ले लीजिए B से, तो ये कहीं इधर बनेगा, तो ये 30 सेंटीमीटर इधर और इधर। उसके बाद हम क्या किए, उसके बाद हम भी यूज किए मिरर फॉर्मूला, सो 1/v + 1/u दैट इज 1/f। अब ध्यान से देखिए इसके राइट साइड है, तो हमेशा याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस is taken as negative, तो ये एक बेसिक सा चीज है। कैसे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए ऑब्जेक्ट को अगर इस साइड से आप रखें तो सिंपल सा बात है कि इसका जो इमेज बन रहा है, इसका इमेज कहीं इधर बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट तो इसको मिलेगा ही नहीं। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो इमेज है जो इसके राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये इमेज जो होगा A', B' इज जस्ट ए बिहेव फॉर ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो इसका जो इमेज बनेगा वो इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और ध्यान से देखिए ये इमेज बनाता है कनकेव मिरर, जो बनाता है वो क्या बनाता है, रियल इमेज बनाता है। और क्या बनाता है, सिंपल सा बात है, इन्वर्टेड, तो यानी जो उल्टा था अब उसको ये क्या कर देगा, सीधा कर देगा। तो यहां से आप ध्यान से देखिए, तो 1/b, तो इसके राइट साइड है तो ये +30, इसके राइट साइड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिए हैं, नेगेटिव लिए हैं, सो 1/v + 1/u दैट इज 1/, तो अब इसका जो रेडियस कहीं ना कहीं होगा तो राइट साइड होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए इस कनकेव मिरर का रेडियस कहीं भी राइट साइड ही होगा, लेफ्ट साइड तो नहीं होगा। तो राइट साइड यानी इस साइड को हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, और इस साइड को पॉजिटिव। इसमें भी हम क्या लिए, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर क्या लेते हैं, सपोज टू बी, आप किधर देखिए फिजिक्स में बस साइन आपके डायरेक्शन से डिपेंड करता है, आप किसको भी ले, लेकिन हाँ अगर इधर ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव लिए हैं तो यहां भी ऑब्जेक्ट के लिए नेगेटिव, बस इतना ही चलेगा, बाकी नेगेटिव पॉजिटिव का कोई खेल नहीं है। यहां नेगेटिव लिए तो यहां भी नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यहां भी हम क्या किया, 1/v + 1/u, तो इस साइड था तो +30 और इस साइड है तो -30, तो v का वैल्यू आपका क्या आ गया, -15। अब ध्यान से देखिए -15 इन द सेंस मतलब कि यहां पे कहीं ना कहीं, तो ध्यान से देखिए ये इसका इमेज कहीं यहां पे बनेगा, सो ई बनेगा A', B'। अब ध्यान से देखिए मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, तो अगर हम इसका मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं तो पहला इमेज बना था 3.6 सेंटीमीटर, इतना 3 गुना बना। अब वो इस एक्सिस से था यानी कि PQ से था। अब क्या है, अब इसका मैग्निफिकेशन हम लिखें तो -v/u, सो v दैट इज इक्वल टू -v, सो माइनस माइनस प्लस,
बाई यू, कितना डिस्टेंस पे था तो 30, तो यहाँ से 1/2 आया, यानी कि ये आपका मैग्निफिकेशन इस बार जो भी होगा वो हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा। और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है इन द सेंस की, मतलब अब ये अगर पॉजिटिव है, अब ध्यान से देखिए, इसका 3 गुना बना था तो कुछ ऐसा बना था, और इस एक्सिस से नीचे बना था, यानी ध्यान से देखिए निगेटिव का मतलब इस एक्सिस से नीचे। अब क्या होगा, इसका इमेज अब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी कि तो कितना था, जितना भी था उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो 3.6 सेंटीमीटर का हाइट हो गया था, 3 गुना ज्यादा बनाया था। अब इसका अगर हाफ होता है तो क्या हो जाएगा, 1.8 सेंटीमीटर, 1.8 सेंटीमीटर फ्रॉम PQ। लेकिन आपसे पूछ रहा है वो RS से, तो अगर RS से पूछ रहा है तो सिंपल सा बात है, PQ से अगर 1.8 सेंटीमीटर है, 1/2, सो पहले जो इमेज था वो 3.6 सेंटीमीटर था, 3 गुना ज्यादा हो गया था। अब उसके रिस्पेक्ट में जो ये नया इमेज बना A', B', दिस इज फाइनल इमेज, यानी पहला जो इमेज बना वो A', B' बना। अब फिर लास्ट में जो इमेज बना वो A', B', यानी A', B'। अब वो जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ध्यान से देखिए, ये जो है इस एक्सिस के लिए था, यानी ये जो है आपका एक्सिस था इस लेंस के लिए, और ये नीचे वाला एक्सिस था, ये था आपका मिरर के लिए। तो ये आपका क्या कह रहा है कि पहले जो है उसका क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि हाफ, तो यहां से आपका आ जाएगा 1.8 सेंटीमीटर, यानी इसका हाफ क्या हो जाएगा 1.8। तो ये आपका आ गया नया वाला इमेज, और ये जो है किधर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, यानी रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो याद रखिएगा, कन्वेक्स लेंस और कनकेव मिरर में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनता है। तो दोनों रियल था, इन्वर्टेड था, तो यहां से यानी कि इस एक्सिस से RS से ही पूछा था, तो RS से नीचे बनेगा और कितना बनेगा 1.8 सेंटीमीटर। और अगर बात करें कि PQ से उसका लेंथ क्या होगा, तो प्लस आप कर लें 0.6।